प्रारंभिक दिवस पर हमने अपने ग्रंथ में श्री गोकुलनाथ जी की टीका का आधार लेते हुए अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ के प्रथम श्लोक का दर्शन किया, जिसमें श्री आचार्य चरण हमें समझाते हैं कि अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतः दोषवर्जितम। वस्तुतः यत्किंचिदपि, ध्यान से समझना, कृष्णात् परमस्ति तत्सर्वम दुष्टमेव। जो कृष्ण तत्व से विमुख हैं, जैसा कि हमें श्रीमद् भागवत जी में भी, आप लोग कथा श्रवण बहुत अच्छी करते हैं, और श्रीमद् भागवत प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह की स्तुति करते हुए ये कहा, विप्राद्विषड्गुणयुतात् अरविन्दनाभः पादारविन्द विमुखात् श्वपचम् वरिष्ठम्। कितनी बड़ी बात कह दी कि हे भगवान, हे अच्युत, मैं तो इतना ही जानता हूं और इतना ही कह सकता हूं आपको स्तुति करते हुए कि विप्राद्विषड गुणयुता, कितने ही 32, कहते हैं हम ज्योतिष में कि 32 गुणों से युक्त है या 32 लक्षणों से। भाई कितने ही षट शास्त्रों का, द्वादश दर्शनों का, सभी का ज्ञान रखने वाला, वेद वेदांत को जानने वाला कोई विप्र उत्तम यज्ञ यागादि से संपन्न, पर पादारविंद विमुखात्, हे अच्युत, आपके चरणारविंद से, आपकी प्रेमा भक्ति से अगर विमुख है, श्वपचम वरिष्ठम, तो उससे तो एक श्वपच यानी चांडाल उत्तमोत्तम नमस्करणीय है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भले ये सारे गुण, और इसको कहते हैं नहीं निंदा न्याय, इसमें किसी व्यक्ति की निंदा नहीं है, संस्कृत में इसे नहीं निंदा न्याय कहते हैं। तो नहीं निंदा न्याय का अर्थ यह है कि यहां किसी विप्र की या सारे शास्त्रों का अध्ययन करने वाले किसी विद्वान की निंदा करना यहां उपयुक्त नहीं है, पर भगवद भक्ति, भगवद चरण शरणागति और सन्निधि उत्तमोत्तम है, उससे श्रेष्ठ कोई गुण नहीं हो सकता, ये सिद्ध करना है। और इसीलिए यहां पर प्रहलाद जी भी जो कह रहे हैं वही बात आज हम इस विषय में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि विप्रात् द्विषट गुणयुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् श्वपचम वरिष्ठम, उससे तो वो चांडाल उत्तमोत्तम है कि जिसने चाहे पर वो मात्र और मात्र आपके चरणों का आसक्त, चरण मकरंद का पान करते हुए सदगुरु की सन्निधि से जो प्रेम प्राप्त किया, वो मात्र आपके चरणों में शरणागत होकर के आपकी सेवा इत्यादि करता है। और इसीलिए श्री आचार्य चरणों ने, जगतगुरु महाप्रभु भगवान श्री वल्लभ ने अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ के प्रथम श्लोक में हमें जो समझाया वो हम समझे, और अपने अंतःकरण का मिश करते हुए, अपने अंतःकरण को समझाने का कारण बनाते हुए, सही मायने में देखा जाए तो भक्तों के अंतःकरणों को ही, अर्थात अपने निज जनों को इस भक्ति मार्ग में प्रवृत्त उन भगवदियों को ही, अर्थात हमारे अंतःकरण को ही प्रबोधन कर रहे हैं। और आपने यही कहा कि सावधानतया शृणु। मेरी बात को, क्योंकि अधिकतर लोगों का यह स्वभाव होता है, ठीक है ना, उन्होंने बोला, हम सुन लिए हैं, ठीक है ना, सुन लिया ना, कान खुले हैं। तो जैसे कुछ लोग कथाओं में आने वाले भी ऐसा करते हैं कि महाराज तो बोले, महाराज ने तो कामशू मैं बीजू,
આપણે તો કેટલી દુનિયાદારી જોવાની, ઘર પરિવાર બૈરા છોકરા આ બધી આપણે પલોજણ હોય, એ महाराज केम બધું થાય नहीं हो, ऐसा भी सोचने वाले लोग हैं। और इसीलिए शायद अखा भगत ने ये कहा होगा कि कथा सुनी सुनी ने फूट्या कान तोय ना आव्यो ब्रह्म ज्ञान। कितनी कथा सुन ली पर फिर जहां थे वैसे के वैसे वहीं के वहीं रहे। तो ऐसा न हो करके हमारे कान फूटने चाहिए। अब आप सोचोगे कान फूट तो गए, पर वैसे नहीं जैसे हम मूंग मिट्टी में बोते हैं या गीले करके कपड़े में बांधते हैं तो मूंग में अंकुरण होता है। हम कहते हैं मारा मग फूटिया, वैसे हमारे कान अर्थात अब नए अंकुर फूटने चाहिए। अब तक जो कथाएं सुनी उसमें तो वैसे वाले कान फूट गए कि हमें कान संभळाई नहीं, पर हमारा श्रवण ऐसा होना चाहिए, हमारा भगवत भाव ऐसा हो कि अब नए कान फूटे कि आज के बाद इस कान को भगवत भक्ति, भगवत कथा, भगवत लीला, भगवत श्रवण और सत्संग के अलावा कोई और विषय पसंद ही ना आए। ये भक्त चरित्र हो। और यही बात समझाने के लिए हमारे श्रीमद आचार्य चरणों ने हमें बालबोध ग्रंथ में, ध्यान से समझिएगा, बालबोध ग्रंथ में एक बात बताई, जीवा स्वभावतो दुष्टः। जीव तो स्वभाव से ही दुष्ट है, और भगवत संबंध जब तक उसका नहीं होता है तब तक वो दुष्टता उसकी रहती ही है, और वही अधमता उसकी उस स्वभाव से व्यवहार में भी दिखती है। पर जब उसका प्रभु संबंध हो जाए तब वो उत्कृष्ट बनता है। जैसे एक लोहा, भले ही उसको जंग लग गया हो, यानी गुजराती में कहिए तो काट लाग्यो होय, ऐसा लोहा या कपड़े के वस्त्र में रखा हुआ लोहा, वो अचानक कितने वर्षों से रखा हुआ है जिसका कोई काला मतलब लोहा अपने कलर का ना हो करके उसका रंग बदल गया हो, तब भी वह लोहा, लोह धातु अगर पारसमणि के संपर्क में यदा कदा यत्किंचित भी आ जाए, आप बताइए क्या होगा? हाँ, वही होगा जो आपने सोचा कि लोहा सोना बन जाएगा। वैसे ही जीवा स्वभाव तो दुष्टः, पर ये दुष्टता, उसकी अधमता उसके स्वभाव में तब तक ही रहती है कि जब तक वह भगवान की सन्निधि में भगवान के चरणाश्रित न होकर के भगवत संबंधी नहीं बनता। फिर वो ब्रह्म संबंध इत्यादि दीक्षा धारण कर भगवान को अनन्य स्नेह प्रेम से उनका होकर उनके संबंधित हो जाता है, तब वो उत्कृष्ट बन जाता है। पर भगवत संबंधी होने से उत्कृष्ट हो जाना ये बहुत अच्छी बात है, पर अपने को उत्कृष्ट मानने लग जाना ये उत्तम बात नहीं। अपने को उत्कृष्ट मानने लग जाना, अरे मैं तो बहुत उत्तम हो गया, आपने भगवान ना खासम खास, हम तो उनके ऐसे हैं, अपने भगवान ने बोला कि भगवान आवी जाए। वो जो भाव उत्कृष्टता का, अपने में प्रौढ़ी भाव जिसको कहते हैं, ये प्रौढ़ी भाव, बड़ाई क्या, अपने आप अपनी बड़ाई करने का भाव, उसको प्रौढ़ी भाव कहते हैं। ये प्रौढ़ी भाव कभी नहीं आना चाहिए। अपने आप, अपने मुंह मियां मिट्ठू, जिसको हिंदी में कहावत से कहें तो अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने में ही प्रौढ़ी भाव की, अरे मैं जो भी हूं अब तो हम भगवान के हो गए। जैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि बस अब तो हम भगवान के हो गए, भगवान से हमारा संबंध, ब्रह्म से हमारा संबंध हो गया, अब तो दहीनो घोड़ो रमतो जमतो खातो पीतो छुट्टो, हवे काई पण करो, हवे काई टेंशन नहीं। और इसीलिए कुछ लोग अपने आप को वैष्णव कह करके, वैष्णव कहलवा करके, कंठ में तुलसी माला धारण करके, मस्तक पर भगवान का चरण चिन्ह धारण करके भी वो न करने के कार्य, अयोग्य कार्य,
अयोग्य विषय उसमें प्रवृत्त रहते हैं। इसीलिए श्री आचार्य चरण समझाना चाह रहे हैं कि भगवान के संबंध से आप संबंधित तो हो गए, पर उससे यह मत मान लेना कि संबंधित होने से उत्कृष्टता जो आई है ये भगवद कृपावश है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। और इसीलिए भगवत संबंध से उत्कृष्टता आना बहुत श्रेष्ठ बात है, पर अपने आप को उत्कृष्ट मान लेना यह निकृष्ट बात है। और इसी से होता क्या है, भगवत संबंध से अपने आप को, भगवत संबंध यानी हम भगवान के हो गए हैं। पहले तो हम भगवान के नहीं थे, फिर भगवान ने हमको अपना बनाया, क्योंकि अब हम दूसरे श्लोक में अग्रसर होना चाहते हैं और दूसरा श्लोक हम पहले पठन करेंगे, तो यह बात आपको जल्दी समझ में आएगी। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, अंतःकरणमदवाक्यम सावधानतया शृणु, कृष्णात् परं नास्ति दैवं वस्तुतो दोषवर्जितं, चाण्डाली चेद् राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता, कदाचिदपमानेऽपि मूलतः का क्षतिर्भवेत्। इस विषय को हमको समझना है कि चांडाली चेत राजपत्नी मतलब एक निकृष्ट कोटि का जीव हो, चांडाली स्त्री हो, पर गुजराती में कहेवत है ने, राजा ने गमे ते राणी पछी छाणा वीणती आली, के भले होय नौकरानी। कोई भी हो, राजा के मन में भाई हो तो फिर रानी। पर यहां पर श्री आचार्य चरण श्री गोकुलनाथ जी अपनी टीका में इसका उल्लेख करते हैं कि यहां पर सिर्फ राजा के मन को पसंद आई और राजा ने उसको अपनी रानी बना लिया है, अर्थात भोग्य पदार्थ के रूप में, कि राजा भोग के लिए भी, शास्त्रों में इसका वर्णन है कि एक धर्म पत्नी और एक भोग पत्नी, तो भाई भोग मात्र के लिए ही, ऐसा नहीं। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में शब्द प्रयोग करते हैं, चांडाली चेत राजपत्नी, पत्नी शब्द, और पत्नी शब्द कहते ही और राजपत्नी पत्नी शब्द कहते ही उसको सारे अधिकार संपादन हो जाते हैं। कौन कौन से अधिकार? यज्ञ याग आदि में बैठना, सिंहासन इत्यादि में राजा के साथ बैठना, पूजन इत्यादि कार्य करना, घर परिवार में भी सम्माननीय स्थान प्राप्त करना, ये सारे विषय उनको प्राप्त होते हैं। और भारतीय शास्त्र के अनुसार याद रखिए, पत्नी कैसी भी हो, पति कैसा भी हो, अत्याज्य होता है। और यह बात तो भगवान ने रास के समय में भी गोपिकाओं को बात बताई है, अर्थात भगवान ने इशारों इशारों में हमें भारतीय शास्त्र भी समझाया है, जो बात श्री गोकुलनाथ जी अपनी टीका में लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण रास के समय में मध्य रात्रि को भगवान के लिए दौड़ी आई गोपियों को ये कहते हैं, दुश्शीलो दुर्भगो दुष्टो जड़ो रोग्य धनो पिवा, पतिस्त्रिभिर्न हातव्यो लोकेप्सु भीरपात किम। हे गोपिकाओ, जाओ घर वापस जाओ। बोले क्यों, किसके लिए जाएं? गोपीजनों ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया बताओ किसके लिए जाएं? तो गोपिकाएं जब ये पूछती हैं तो भगवान आज्ञा करते हैं, दुश्शीलो खराब चरित्र वाला हो, दुष्टो दुष्ट हो, दुश्शीलो दुर्भगो जिसका भाग्य खराब हो, कहने गम्मे तेटली मेहनत करे पण एने काई मळतुं ज ना होय, दुश्शीलो दुर्भगो दुष्टो, जड़ो जड़ जैसा हो, कुछ भी समझाओ पर उसकी आदतें वो न छोड़ सकता हो, रोगी रोग से ग्रसित हो और स्त्री को कार्य करना पड़ रहा हो, तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण जगदीश्वर आज्ञा कर रहे हैं कि दुश्शीलो दुर्भगो दुष्टो जड़ो रोगी अधनो पीवा, या फिर निर्धन हो, उसके पास पैसा ना हो तो भी
पतिस्त्रिभिर्नहातव्यो। किसी भी अवस्था में पत्नी को पति का घर और पति छोड़ना नहीं चाहिए। तो जाओ, और यही सिद्धांत पति के लिए भी लागू होता है कि कैसी भी हो, उसकी पसंद की हो कि माता पिता की पसंद की हो, उसके अंदर भी इतने शायद आलस्य, प्रमाद इत्यादि दुर्गुण हो, कर्कशा हो, कैसी भी हो, पत्नी को नहीं छोड़ सकते। उसका उतने ही सम्मान पूर्वक, यही हमारी भारतीय संस्कृति है, पालन पोषण के साथ आदर करना, ये हमारा शास्त्र सिखाता है। और देखिए, वो भी भागवत जी के महात्म्य में इस विषय की भी कथा आती है। आत्मदेव की पत्नी कैसी थी उसका वर्णन महात्म्य में सबने सुना है। फिर भी आत्मदेव ने उन्हें नहीं कहा कि तुम घर छोड़ के चली जाओ, पर वो स्वयं जाकर के कहते हैं कि मुझे ऐसी पत्नी है, फिर भी मुझे पुत्र चाहिए, भले इसी पत्नी से प्राप्त हो। तो शास्त्र बताता है कि कैसी भी हो पत्नी, वो पति के, भारतीय शास्त्र के अनुसार पति के हर एक कार्य में समान हिस्सेदार होती है, सम्माननीय होती है और कभी त्याज्य नहीं होती। सबसे बड़ी बात क्या है? त्याज्य नहीं होती। और इसीलिए श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने शब्द प्रयोग करते हुए कहा कि दृष्टांत दे रहे हैं, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि भगवान से हमारा संबंध हो गया तो उत्कृष्टता तो प्राप्त हो गई, पर उत्कृष्टता प्राप्त होने से, उत्तमता प्राप्त होने से हमारे मन में ऐसा नहीं आना चाहिए जो हमें तो भगवान ना बनी गया, हमने काई चिंता नहीं। तो ऐसे बेफिक्रे होकर के अपने आप को उत्तमोत्तम मान लेना, ये निकृष्टता है। चिंता न करें, हाँ चिंता नहीं करनी है, ये भी श्री महाप्रभु जी कहना चाहते हैं। इसीलिए आप श्री कहते हैं चांडाली चेद्राज पत्नी जाता राज्ञा च मानिता। और वो भी कैसी, देखो राजपत्नी बनाई, राजा ने एक चांडाली को अपनी पत्नी बनाई, वो भी कैसी, राज्ञा च मानिता, मानिती रानी, भाई उसको तू मेरी बहुत प्रिय है, ऐसी। इससे हमारे, इसका अर्थ ये भी होता है कि शरण भाव हम में नहीं होता, तब ये दोष हम में प्रकट होता है कि भगवान ने हम पर इतनी कृपा की और इससे हम में मद आ जाए, जैसे श्री गोपिकाओं में आ गया। और ये बात भागवत जी के अंदर वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हुए बताते हैं कि तासाम तत् सौभाग्य मदम, सौभाग्य मद, सौभाग्य का भी मद होता है ना, जो हमें कोना खास, कौन हमारे पास है, किसने हमारे कंधे पे हाथ रखा है, किसने हमारा हाथ पकड़ रखा है, ये सौभाग्य का भी मद नहीं होना चाहिए। अर्थात इस सौभाग्य का भान होना चाहिए, अभिमान नहीं। भान माने ये हमारे मन में रहना चाहिए कि प्रभु की कृपा है कि हम पर इतनी कृपा करके सौभाग्यशाली बने और हमको सौभाग्यवान बनाया, पर उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। भान और अभिमान में यही तो अंतर है। भान यानी बुद्धि में ये सतत याद रहे कि भगवत कृपा है कि भगवान ने हमें अपना बनाया है, और हम कैसे थे, कुछ भी थे, उससे कोई मतलब नहीं है, पर जब भगवान ने हमें अपना बनाया तो ये हम पर उनकी कृपा है। ये कृपा का विचार, उसको सौभाग्य कहते हैं, तो सौभाग्य का भान कहते हैं। पर अब देखा हम कैसे हो गए, ये विचार वो सौभाग्य का अभिमान है, मद है। श्री आचार्य चरण सौभाग्य का भान रखने को कह रहे हैं, सौभाग्य का अभिमान रखने को नहीं कह रहे, क्योंकि अभिमान तो नीचे गिराएगा ही गिराएगा किसी भी अवस्था में। क्योंकि भगवान कृपा करके, भगवान छोड़िए, संसार में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको अपनी अत्यधिक निकटता प्रदान करे या विशेष सम्मान प्राप्त करवाए, तो थोड़ा तो अभिमान आ जाता है। बस ये अभिमान ही हमसे फिर गलतियां करवाता है, और
भगवान या गुरु उनके बराबर वो अपने को बैठा भी दें, कृपा करके अपने बराबर का आपको दर्जा दे भी दें, आपको अपने गले से लगा भी दें, पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमें वो अधिकार मिल गया कि फिर जब भी हम बैठे उनके बराबर में जाके बैठे, जब भी हम बोले उनके बराबरी के शब्द बोले। अतः अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए और ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए जिन शब्दों में अहंकार अभिमान झलक रहा हो। यह बात बताने के लिए श्री आचार्य चरण बताते हैं कि कोई चांडाली, और इसीलिए तृतीय श्लोक में यही आज्ञा करते हैं कि समर्पणाद अहम पूर्वम उत्तमः किं सदा स्थितः काममाधमता भाव्या पश्चात्तापो यतो भवेत्। ये दोनों श्लोक साथ में देखेंगे तो जल्दी संगति लगेगी कि समर्पण के पूर्व जब मैंने अपने सद्गुरु की कृपा से मेरा समर्पण भगवान के सन्मुख करवाया और मैं जब समर्पित जीव हो गया, उनके शरणागत हो गया, उसके पूर्व समर्पणाद अहम पूर्वम उत्तम किम, क्या मैं उत्तमोत्तम था? नहीं था ना। तो उत्तम बना कैसे? उनकी कृपा से। चलिए मैंने तो समर्पण कर दिया, पर उन्होंने समर्पण स्वीकार किया। जैसे चातुर्मास में अब तो वो समय नहीं रहा, पर पहले का समय ऐसा था कि गुरुजन, विद्वान वर्ग, आचार्य 4 माह कहीं विराजते थे किसी गांव में और चातुर्मास करते थे, और 4 माह तक उस गांव के अंदर नित्य सत्संग, नित्य सदुपदेश, ग्रंथाध्ययन, सत्कर्म इत्यादि इत्यादि होते रहते थे। और लोग भी चातुर्मास में दान, धर्म, पुण्य इत्यादि के कार्य करते रहते थे। अब आपके गांव में चातुर्मास करने गुरुजी पधारे, संत आए, कोई आचार्य पधारे, आपका मन है कि मैं दान दूं, ठीक है, और आप दान देना चाहते हैं। मैं कहता हूं चलिए 500 रुपए ही दान देना चाहते हैं। मैं 5 लाख 50 लाख की बात नहीं कर रहा हूं। 500 रुपए भी अगर आप दान देना चाहते हैं, पर वो दान बनेगा कब? जब सामने वाला उसको ले। पर सामने वाला ले ही नहीं तो आप कितना ही ऐसे हाथ में 500 पकड़ के रखो और देते रहो, पर वो दान नहीं बनेगा, फिर वो भेंट हो जाएगी। ध्यान से समझना। तो दान तब बने जब सामने वाला स्वीकारे, तब तो दान रूपी कर्म हो और दान का फल प्राप्त हो। तो कैसे होगा? वैसे ही हमने समर्पण किया ऐसा हम मानते हैं, और भगवान को सद्गुरु के द्वारा हमारा समर्पण सद्गुरु ने करवाया। पर मुझे एक बात बताइए प्रियजनों, कि क्या आपने जो समर्पण किया वो समर्पण भगवान ने स्वीकारा है? जब तक वो हमारा समर्पण स्वीकारते ही नहीं है, तब तक समर्पण सिद्ध कैसे होगा? हम तो शरणागत हो गए। कुछ लोग कहते हैं ना कि चलो शरण में चलो, शरण में जाओ, शरण में जाओ। जाते हैं शरण में, पर मुझे एक बात बताइए कि शरण में जाना मतलब कहां जाना, क्या करना? 6 प्रकार की शरणागति के विषय बताए गए हैं शास्त्रों में। षड्विधा शरणागति, उसमें कहा है आनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूल विसर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासः, भर्तृत्वे वर्णम यथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो अनुकूलस्य संकल्प, उनके लिए जो अनुकूल है वैसा ही अब आज से मैं करूंगा, ये संकल्प होना हमारे जीवन में, यही शरणागति का प्रथम सोपान है।
पहली सीढ़ी है अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल विसर्जनम, जो उनके प्रतिकूल है, जो उनको अनुकूल नहीं है, उसका सदंतर तुरंत त्याग कर देना। जो आपको पसंद नहीं वो हम छोड़ देंगे। और रक्षिष्यति विश्वास, ये शरण है, क्योंकि शरण शब्द का श्रु धातु से शरण शब्द बना है और उसका अर्थ शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है, शरणं गृह रक्षित्रो हो, शरणं गृह रक्षित्रो हो। शरण यानी घर। जैसे हम आंधी तूफान बारिश बाढ़ से बचने के लिए घर की शरण लेते हैं, पर घर में है तो बाहर कितनी धूप है हमें कोई आपत्ति नहीं, बाहर कितनी जोरदार बारिश हो रही है हमें कोई आपत्ति नहीं है ना। पर आप घर में हैं और अचानक भूकंप आ गया तो फिर आप बाहर भागोगे। तो बाहर जाकर के भी, बाहर जाने की बुद्धि देने वाला और बाहर जाकर के आपकी रक्षा करने वाला, या घर में रह करके भी आपकी रक्षा करने वाला, वो रक्षित हो। तो ये दोनों ही विषय शरण भाव से प्रकट होते हैं। तो रक्षिष्यति की विश्वास, किसी भी अवस्था में, चाहे मैं घर में रहूं, चाहे बाहर रहूं, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, मेरी रक्षा सदैव प्रभु करेंगे ही, इति विश्वास, ये दृढ़ता। हमारे पूजनीय श्री नित्य लीलास्थ इंदिरा जी ने बड़ा सुंदर एक चंद्रकोश राग में गीत भजन बनाया था। प्रभु इच्छा घणी बड़वान छे, मान जे मनवा। प्रभु इच्छा घणी बड़वान छे, मान जे मनवा। प्रभु इच्छा ने आधीन थई, प्रभु इच्छा ने आधीन थई, एने सन्मान जे मनवा। प्रभु इच्छा घणी बड़वान छे, ए मान जे मनवा। प्रभु इच्छा ने आधीन थई, एने सन्मान जे मनवा। यही बात इस द्वितीय श्लोक में समझा रहे हैं, और यही रक्षिष्यति विश्वास। प्रभु ने इच्छा ज बलवान छे, प्रभु जे करे ते निश्चित रूपेण मम हितनु ज होय। पण ए भरोसो रहेवो ए ज शरणागति छे, उसका भरोसा हमारे मन में होना। तो ये बात बताते हुए कह रहे हैं कि रक्षिष्यति विश्वास, भर्तृत्वे वर्णम यथा, वो हमारे भर्ता हैं, स्वामी हैं, और हम सेवक हैं। और स्वामी ने सेवक का वर्ण किया है, हमने उनका वर्ण नहीं किया। तो जब उन्होंने हमारा वर्ण किया है तो हम उनके वर्ण करके हमारा कर्तव्य क्या? भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि न अन्यथा भवे। ऐसा जगत गुरु आचार्य चरण अपने ग्रंथ में आज्ञा करते हैं। पुष्टि प्रवाह मर्यादा वेद ग्रंथ में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो भगवद रूप सेवार्थम, स्वरूप सेवार्थम तत्सृष्टि, ये जो भी सृष्टि है भगवान ने अपनी सेवा हित प्रकट करी है, न अन्यथा। तो अन्यथा विषय तो आता ही नहीं। और सेवक का धर्म क्या? श्री आचार्य चरण भी हमें अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में क्या बताते हैं कि सेवक का धर्म क्या? आज्ञैव कार्या सततम, आज्ञैव कार्या सततम, उनकी जैसी जो आज्ञा है सतत वही उसी समय करना, यही सेवक का धर्म है। और अगर ऐसा नहीं करते तो स्वामी द्रोहो अन्यथा भवे, तो स्वामी का अनादर अपमान
करने का अपराध प्राप्त होता है, और यह स्वामी द्रोह कभी भी कल्याणकारी नहीं है, अनिष्ट की प्राप्ति कराने वाला है। भक्ति मार्गीय अपराध निरूपण विवृत्ति, श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरण दश दिगंत विजय श्री पुरुषोत्तम जी, जिनकी टीका का आधार भी हमने संतकरण प्रबोध ग्रंथ में लिया है, जो अभी हम समझा रहे हैं उसमें। मैं सारी टीकाओं के एक एक वाक्य तो नहीं बोल रहा, पर उसका सारांश लेकर के ही हम चल रहे हैं। तो उसमें यही बताया गया कि जो अपराध हैं, उन अपराधों को अगर अंतिम विवृत्ति में श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरण लिखते हैं, मैं आपके सम्मुख वो बात रखना चाहता हूं कि श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरण ने इस अपराध निरूपण विवृत्ति ग्रंथ में अपराध और उससे होने वाला अनिष्ट बताया, पर उसकी निवृत्ति के उपाय नहीं बताए। किसी ने पूछा कि हमसे तो अपराध बहुत सारे हो गए हैं, अब हमें आप ये बताइए कि उसका निवारण या निरूप कोई उपाय है। पुरुषोत्तम जी क्या कहते हैं, अभी ये बात चल रही है कि सेवकस्य तु धर्मोयम, सेवक का धर्म क्या। श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरण ने कहा कि भक्ति मार्गीयाः अपराधाः विचारिताः तेषां निवृत्ति उपायस्तु अत्र न उक्त। इस ग्रंथ में, अर्थात जो हमने ग्रंथ अध्ययन करवाया था, अत्र न उक्त तेन एतेषां सर्वथा अकरणम एव प्रभुणाम अभिप्रेतम। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण को, भगवान श्री कृष्ण को यही अभिप्रेत है, प्रभुणाम अभिप्रेतम। क्या प्रभुणाम मतलब भगवान को यही पसंद है। क्या कि ये जो हमने 32 दोष बताए हैं भक्ति मार्ग में होने वाले, गलती से, किसी के दुस्संग से, किसी के कहने से, या प्रमादवश या अज्ञानवश, जैसे हमारा संबंध भगवान से श्री पुरुषोत्तम श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण नवरत्न ग्रंथ में आज्ञा करते हैं, अज्ञानाद अथवा ज्ञानात् कृतम आत्मनिवेदनम यैहि कृष्णसात् कृत प्राणाः तेषां का परिदेवन। भाई अज्ञान से या ज्ञान से, जानकारी में या अपनी जानकारी न होने पर भी, जिनका यही जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध जोड़ लिया है, आत्मनिवेदन कर लिया है, फिर तेषां का परिदेवना, उनको बड़ी हमने बड़ी क्यों चिंता करवानी। यही बात चांडाली छेद राजपत्नी में श्री महाप्रभु जी कह रहे, उनको क्या चिंता भाई, क्योंकि तुमको तो अपनी पत्नी बनाया है, भोग्य पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया है। पत्नी आने अब आपको वो छोड़ नहीं सकते, ये तो गारंटी है, पत्नी का त्याग नहीं हो सकता है। तो भगवान को भी अभिप्रेत है कि ये अपराध ना हो, और इसीलिए श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरण अपराध निरूपण विवृत्ति ग्रंथ में आज्ञा करते हैं, और विवृत्ति में लिखते हैं, न तो अत्र प्रमादो विधेयः इति, अर्थात सेवा में, भगवान की आज्ञा मानने में प्रमाद नहीं करना, क्योंकि प्रमादवश अपराध हो सकते हैं। अतः ज्यादा उस विषय की चर्चा न करते हुए हम अपने प्रस्तुत विषय पर आ जाएं। तो ये विषय विचारणीय है हम सभी के लिए कि क्या समर्पणाद अहम पूर्वम किम उत्तमः, क्या हमारा जब तक समर्पण श्री महाप्रभु के द्वारा भगवान के चरणों में नहीं हुआ, उसके पूर्व क्या हम उत्तम थे, नहीं थे। तो चांडाली के रूप में रही हुई कोई ऐसी स्त्री, अर्थात हम भी वैसे ही थे, न खाने का पदार्थ, न बोलने की बातें, न करने के कर्म, और संसार के यही दुख रूपी संसार। संसार के लिए भागवत जी भी यही कहता है कि ऐसे संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। कैसा है संसार, दुखालय, आलय माने घर, याद रखना। जैसे स्नानालय, भोजनालय अर्थात जहां भोजन प्राप्त होगा, विद्यालय अर्थात जहां पर विद्या प्राप्त होगी, है कि नहीं, औषधालय यानी जहां पर औषधि प्राप्त होगी, वैसे ही दुखालय यानी जहां पर आपको आकर के क्या प्राप्त होगा, हाँ, दुख। कितने समझदार हैं आप। भागवत जी हमने सुनी है, और हमने ये भी श्रवण किया कि दुखालयम अशाश्वतम, और अशाश्वत है।
न यहां आना शाश्वत है और ना ही हमारी स्थिति यहां शाश्वत है, और ये दुखालय है, अर्थात दुख की प्राप्ति ही होगी, ये जानते हुए भी हम इसी के सारे पचड़ों में पड़े रहते हैं। तो हमारी भी स्थिति वो चांडाली जैसी ही थी, पर ऐसी चांडाली स्त्री को श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण आज्ञा करते हैं, चांडाली चेद राजपत्नी। अगर कोई चांडाली स्त्री राजपत्नी हो जाए, और वो भी कैसी, जाता राज्ञा च मानिता, मानिती मतलब उसकी प्रिय, भाई तो हमारी स्पेशल वाली, मतलब मुझे बहुत प्रिय है, मैं रोज एक दिन तुझे भाई न देखूं ना तो मुझे चैन ना पड़े, ऐसी मानिती रानी। और ऐसी रानी को कदाचिद अपमाने पी, अगर मान लो ऐसी आपको रानी बनाया, आपको सारे सुख सुविधा सम्मान देने के बाद में कभी कदाचित अपमाने पी मूलतः का क्षतिर्भवेत्, और भगवान ने ही आपका अपमान कर दिया तो क्या करोगे? राजा है, उनका मन हुआ, अपमान कर दिया, कदाचित अपमाने पी, तो उस समय अगर अपमान हो जाए, अपमान यानी भगवान आपको दंड दे, जाओ अब से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम लायक ही नहीं हो, तो मूलतः का क्षतिर्भवे, अर्थात शायद यह हो सकता है कि जो फल प्राप्त होने वाला था, भगवत स्नेह, भगवत प्रेम, वो जो भगवत सन्निधि, वो प्राप्त नहीं होगी, उस फल में विलंब जरूर होगा, पर मूलतः का क्षतिर्भवे, पर हमारे पत्नित्व में तो क्षति नहीं आएगी ना भाई, कुछ भी हो आखिरकार हम रहेंगे क्या, तो वो हमको छोड़ेंगे तो नहीं। ये विचार करके श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि भाई पुष्टि प्रभु तो कृपा करने के लिए ही प्रकट हुए हैं, और वो तो कृपा ही करेंगे, तो दंड दे भी दिया, अपमान कर भी दिया, तो हमारे मन में, पर वो अपमान करने के बाद उन्होंने हमारा अपमान कर दिया, ये कब आता है? जब हमारे मन में गर्व हो, हमने अपने आप को उत्कृष्ट माना हो, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या पहले हम ऐसे थे उत्तम, तो ये उत्तमता हमारे गुणों या हमारे किसी लक्षणों के कारण नहीं है, या हमने, कुछ लोग कहते हैं हम तो घिस घिस के आपके पास पहुंचे, अरे तुम क्या घिसे हो भाई, कितने ही घिस लो, उनकी इच्छा नहीं हो ना, तो तुम अपने आप को घिस क्या खत्म कर दो, वो सामने तक नहीं देखते हैं। और इस विषय के लिए भी हमारे शास्त्र में बड़े सुंदर श्लोक आए हैं कि का जाति विदुरस्य यादव पते। भाई मुझे एक बात बताओ, विदुर की कौन सी जाति थी? यादव पते किम पौरुषम, यादवों के पति जिनको भगवान ने मथुरा की राजगद्दी सौंपी, वो राजा उग्रसेन, उनमें कौन सा पौरुष था? और भगवान ने उन पर कृपा करी, और कंस पौरुष वाला था, फिर भी उस पर कृपा नहीं करी। तो तात्पर्य है, भगवान कुब्जाया किम रूपम अधिकम, क्या कुब्जा का कोई रूप था? पर उनको कृपा करनी है। याद रखिए, भगवान ने कृपा करके कुब्जा को यह एहसास दिलाया कि तू अपने कुरूप से क्यों लघुता ग्रंथि बांधे हुए हैं, और भगवान की कृपा होने के बाद उसकी लघुता ग्रंथि, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकल गया उसको, कि भले अब लोग मुझे कितनी ही कुरूप कहे, कुबड़ी कहे, कुछ भी कहे, पर अब भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने आकर के मेरी सेवा का स्वीकार कर लिया। तो याद रखिए, कुब्जा या किम रूपम अधिकम, कुब्जा का कोई ऐसा रूप नहीं था, फिर भी भगवान ने कृपा कर ली, और इसीलिए तो हमारे अष्ट सखाओं ने गाया है ना, प्रीत गीते पइये प्रीतम, प्रीत गीते पइये, यद्यपि रूप गुण शील सुगढ़ता, इन बातन नरी झइये, इन बातन नरी
प्रीत हिते पइये प्रीतम प्रीत हिते पइये सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण वेद पुराण पढ़इये। कुछ भी कर लो, ये हमारे गोविंदा हमारे कन्हैया कैसे हैं? गोविंद प्रभु बिन स्नेह सुमालो रसना काजूर चाहिए रसना काजूर चाहिए प्रीत गीते पइये प्रीतम प्रीत गीते पइये। श्रीमद आचार्य चरण यही समझाना चाहते हैं कि अगर भगवान ने कृपा करके आपको अपना नैकट्य प्रदान किया है, इसका अर्थ ये न माने कि हम में कोई लक्षण है, कोई शुभ लक्षण है, हम उच्च कुल में प्रकट हुए हैं या हमारी कोई योग्यता है। नहीं, ये तो उनकी कृपा है। वो कब किस पर कैसे रीझ जाए कोई भरोसा नहीं। हमारे बिंदु भगत भी यही कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। किस गुण पर रीझ जाए कुछ भरोसा नहीं। अतः श्रीमद आचार्य चरण का यही कहना है कि मूलतः का क्षतिर भवेत्, इसलिए पश्चाताप न करते हुए इस विषय का विचार करना कि समर्पणात् अहम पूर्वम, क्या समर्पण करने के पूर्व ऐसा मैं था? किम सदा स्थितः, इससे तो मेरा अपमान नहीं हुआ। पहले तो मैं कितना नीच था, अब मैं उनकी नैकट्य को, उनकी शरणागति को प्राप्त उनका सेवक हूं, तो इसमें तो मेरा कोई अपमान नहीं है। अतः का ममाधमता भाव्या पश्चात्तापो यतो भवेत्, इसलिए मेरी इसमें क्या अधमता हो रही है और इसमें मेरा क्या कुछ अकल्याण होने वाला है, यह सोच करके भी पश्चात्ताप नहीं करना। पर जो सेवक का कार्य है वो कभी नहीं छोड़ना। सेवक का कार्य इसलिए किसी की देखा देखी नहीं करना। जैसे चांडाली राजपत्नी है तो राजा की तो और भी पत्नियां हो सकती है ना, एक दो थोड़ी होगी, वो तो राजा है भाई। तो राजा की अन्यान्य पत्नियों की अगर हम देखा देखी करने लग जाए तो श्री आचार्य चरण समझा रहे हैं कि देखा देखी नहीं करनी और ना ही प्रभु में लौकिकता का विचार करना। जैसे कि उन्होंने हमको डांट क्यों दिया, या लौकिकता का विचार। कुछ लोग अपने ठाकुर जी की सेवा में लौकिक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे तो तुम्हारा लालच है, ऐसे लौकिक भाव कि जाओ हम तो आपसे नहीं बोलेंगे, ठाकुर जी आपको हमारी सुननी पड़ेगी, हम तो लड़ लेंगे। कुछ लोग आके हमको कहते हैं कि हमें तो आज ठाकुर जी जोड़े लड़ी ली दो। भाई मैं उनको पूछता हूं आपने प्रेम कब किया जो लड़ लिया? और ये लड़ना करना ये हमारा अधिकार नहीं, हम तो सेवक हैं। वो अधिकार श्री गोपिकाओं के पास था और गोपीजनों को वो अधिकार भगवान ने स्वयं प्रदान किया है, और वो भी भगवान की प्रसन्नता हेतु ही। पर हम लोग क्या करते हैं,
गोपी जनों जैसा प्रेम तो है नहीं, पर दिखावा जरूर करते हैं उनके जैसे प्रेम का। और इसीलिए जैसे 84-252 भगवदियों का चरित्र पढ़ करके हम उन वैष्णवों के जैसा आचरण या देखा देखी करना चाहते हैं, तो यह भी नहीं करना कि भाई हम भी तो वैष्णव हैं। जब दामोदर दास जी वैष्णव थे तो अपने में प्रौढ़ी भाव ला करके उत्तमता मानना यह निकृष्टता है। याद रखिए, चांडाली को राजपत्नी बनाया है, वो राजपत्नी बनाया, उसमें चांडाली के कोई गुण लक्षण कारणभूत नहीं है, वो तो भगवत कृपा और भगवान की स्वयं इच्छा ही कारणभूत है। तो उनकी कृपा इच्छा का ही सदंतर विचार, और ये विचार रहेगा तो आपसे दोष नहीं होंगे, आपसे अपराध नहीं होंगे। कौन से अपराध? जो आगे चतुर्थ श्लोक में हमें बताना चाह रहे हैं श्रीमद आचार्य चरण कि भगवान कैसे हैं। सत्य संकल्पतो विष्णु नान्यथा तु करिष्यति आज्ञैव कार्या सततं स्वामिद्रोह अन्यथा भवेत्। भाई भगवान जो है ना हमारे कन्हैया, वो सत्य संकल्प हैं। भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं वो तो सत्य संकल्प। सत्य संकल्प मतलब उन्होंने तो संकल्प लिया हुआ है, और वो जो संकल्प लेते हैं वो कभी मिथ्या हो नहीं सकता, इसलिए उसको सत्य संकल्प कहते हैं। भगवान अपने मन में जो इच्छा भी कर लेना, वो इच्छा भी पूरी होती है। और भगवान ने मन में संकल्प लिया हुआ है। कौन सा संकल्प? आप देखिए, अपने भक्त के अधीन होना। दुर्वासा जी को भगवान ने कहा था ना, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विज। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तो अस्वतंत्र हूं, और वो भी अपने ऐसे भक्तों के लिए। कैसे? वहां भी भगवान ने उल्लेख किया है, मैं कैसे भक्तों के अधीन होता हूं। कोई भी जो मंदिर में आके घंटी बजाता है या माला चढ़ा देता है, वो भक्त है। अभी आज हम श्री आचार्य चरणों के शब्दों में सदगुरुवर्य की कृपा से सेवकस्य तो धर्मो यम, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। आज्ञैव कार्या सततम स्वामिद्रोह अन्यथा भवे। क्यों होगा? क्योंकि हम अपने प्रौढ़ी भाव को छोड़ नहीं पाते। और प्रौढ़ी भाव कब आता है? जब सेवक भाव मन से छूट गया हो, और वो ना हो। इसीलिए याद रखिए, सिर्फ मंदिर में चले जाना, दर्शन कर लेना, एक आध माला बना देना, या हमने घंटी बजा दी, आरती कर ली तो हम भक्त हो गए ना, भजन गा लिए भक्त हो गए, ये मत मानना। भगवान ने स्वयं कहा है मैं कैसे भक्तों के अधीन हूं। उसी जगह पर सप्तम स्कंद में, नवम स्कंद में अम्बरीश राजा के प्रसंग में भगवान दुर्वासा जी को बताते हैं, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विज। कैसे? मैं कैसे भक्तों के अधीन हूं? जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ रखा है। क्या क्या छोड़ रखा है? ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथम ताम त्यक्तुमुत्सहे। हे दुर्वासा जी बताओ, ये जो लोग दार आगार पुत्र आप्त प्राणान वित्त, आपको कुछ याद आ रहा है? जब हम श्री आचार्य चरणों की अनुकंपा से ब्रह्म संबंध ग्रहण करके जब हम कन्हैया के होते हैं ना, तब हम यही कहते हैं। और भगवान कहते हैं दारागार पुत्राप्तान, जिसने पति पत्नी पुत्र परिवार अपने संसार के कर्तव्य, दार आगार पुत्र आप्त अपने आप्तजन, याद रखना, प्राणान वित्तम संपत्ति धन सब कुछ, और प्राण भी मेरे लिए ही रख रखे हैं, मेरे लिए सब कुछ छोड़ चुके हैं, उनको मैं कैसे छोड़ दूं? प्राणान वित्तम इमं परम,
हित्वा माम शरणम याता, इन सब पर ध्यान। और छोड़ करके मतलब जंगल में नहीं चले गए हैं, पर जिनके लिए प्रायोरिटी पर पत्नी नहीं है, जिनके लिए प्रायोरिटी पर पति नहीं है, मैं हूं। जिनके लिए प्रायोरिटी पर पुत्र नहीं है, मैं हूं। जिनके लिए प्रायोरिटी पर अपने मित्र या संसार के कार्य नहीं, मैं हूं। मतलब मेरी बात, मेरी आज्ञा के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर, आप बोलिए, जिनके मन में प्रायोरिटी पर ही मैं हूं, उनकी संपत्ति मेरे लिए है, उनके प्राण चेष्टाएं जीवन की मेरे लिए है, उनको मैं कैसे छोड़ दूं? तो वही भक्त हैं, उन्हीं भक्तों की चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं को सेवक कहा है। और श्री आचार्य चरण कहते हैं कि इसलिए भगवान जिस वक्त जैसी आपसे सेवा करवाना चाहते हो, वही सेवा उस वक्त करने की तत्परता रखते हुए परायण हो जाना, यही उत्तम सेवक का धर्म है। और यहां पर श्री आचार्य चरण बताते हैं जय विजय। टीकाकार अपना दृष्टांत देते हैं कि जय विजय को भगवान ने कौन सी सेवा दी। देखो सेवक कैसा होता है। जय विजय को कौन सी सेवा दी? जाओ मेरे द्वारपाल बन जाओ। जय विजय भक्त हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं, जिनके लिए भगवान ने भूतल पर अवतरित होकर के उन पर कृपा करी है। जय विजय कोई दुष्ट नहीं है, उनको असुर मानना ये तो हमारा मिथ्या भ्रम है। वो तो परम भक्त हैं कि सतत भगवान की सन्निधि प्राप्त किए हुए, भगवान के द्वार पर और मोक्ष प्राप्त करके द्वारपाल बने हुए। तो अब जय विजय को भगवान ने द्वारपाल की सेवा दी कि तुमको वहीं खड़े रहना है। अब वो खड़े रहना है मतलब चौकी करनी है, तो उनके अपने काम में वो एकदम परफेक्ट है। इस तभी तो उन्होंने सनकादि ऋषियों को रोका, वरना कैसे रोकते। अब बात बताओ, उनके मन में, जय विजय के मन में एक बार भी ऐसा विषय आया, ये क्या भगवान के हम इतने बड़े भक्त, भगवान ने हमको सालोक्य मुक्ति दे दी, एक साल उनके लोक में रह रहे, पर हमको तो दरवाजे से अंदर आने ही नहीं देते। हमने तो अंदर का अभी तक तो दृश्य देखा ही नहीं, हम तो दरवाजे पे खड़े जब से आए तब से। एक बार भी विचार आया? उनके मन में अधमता का विचार नहीं, उनके मन में यही विचार है जो चांडाली पत्नी में होना चाहिए, अर्थात एक सेवक में होना चाहिए। मूलतः का क्षतिर्भवे, ये विषय क्या कि उनके मन में कभी उत्कृष्टता नहीं आई, हम तो इतने उत्तम भक्त हैं। देखा भगवान के अंदर हम जिसको भेजे वही जाएगा, ऐसा नहीं। श्राप मिला तुरंत जी, और भगवान ने कहा तो 7 जन्म नहीं, नहीं नहीं, आपका विरह सहन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है, और इसके लिए आप कृपा करें प्रभु, और शीघ्र आपके पास आ जाए। भगवान ने बोला तो 3 तो लेने ही पड़ेंगे, पर उसमें मेरे शत्रु बनना पड़ेगा। प्रभु सब मंजूर है, पर आपसे दूर रहना मंजूर नहीं है। भगवान ने कहा पर वापस आने के बाद भी आप ऐसा मत सोचना जय विजय कि वापस आने के बाद फिर वो अंदर की कोई दूसरी सेवा दे दूंगा कि चलो तुम चाय बनाओ मेरे लिए, मतलब वैकुंठ में आकर के चलो कि तुम बुहारी करो या मंदिर वस्त्र करो या मेरे गादी तकिए की सेवा करो या मेरे चरण की सेवा करो। सेवा तो वही मिलेगी, वापस आने के बाद द्वारपाली बनोगे। बोले प्रभु हमें तो सेवा करनी है, हम द्वार पे खड़े हो युगों युगों तक, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर बैठने वाला उत्तम और द्वार पे रहने वाला निकृष्ट, ये भाव ही नहीं। सेवकस्य तु धर्मोयम स्वामी स्वस्य करिष्यति आज्ञाकार्यैव सततम। उनकी आज्ञा का पालन करना, जैसी हो, जो हो, जिस वक्त हो, उस आज्ञा पालन के लिए तत्पर होकर के, परायण होकर के उस आज्ञा का पालन करना, यही सेवक का सच्चा धर्म है। और उस सेवा करते वक्त याद रखिए, अपना कोई भी पर्सनल इंटेंशन, पर्सनल विचार, अपनी खुशी, अपने विचार किसी भी वक्त ना आए। चाहे भगवान रात्रि की सेवा प्रदान करे, चाहे भगवान दिन की सेवा प्रदान करे, चाहे भगवान सखा भेंट की सेवा प्रदान करे, चाहे भगवान सखी भेंट की सेवा प्रदान करे। और इसीलिए श्री हृदय जी महाप्रभु जी को याद करना पड़ेगा, और उनको याद करके हम यहां विराम लेंगे, क्योंकि अब हमारे सत्संग का समय विराम की ओर जा रहा है। तो श्री हरिराय महाप्रभु चरण ने अपने ग्रंथों में आज्ञा करी है, कस्य सेवाम प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः
न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये। तस्य सेवा, भगवान की और गुरु की। याद रखिए, हमारे गुरु जी ने हमको ये पढ़ाया है, क्योंकि हमने अभी जो ग्रंथ पूर्ण किया है अपने YouTube के सत्संग में, भक्ति मार्गीय अपराध निरूपण विवृत्ति, उसका पहला और अंतिम अपराध मतलब उपक्रम और उपसंहार, ये दोनों ही फलश्रुति, क्योंकि प्रारंभ में और अंत में जो हो वही उसका स्वारस्य होता है। तो उस ग्रंथ का प्रारंभिक पहला अपराध ही ये था, गुरौ भेद बुद्धि इति प्रथमो अपराध। गुरु में भेद बुद्धि करना, अर्थात गुरु और भगवान अलग हैं, ये मानना, ये विचारना ही अपराध है। और अंतिम अपराध 32वां, आचार्य चरण में आचार्योल्लंघनम, आचार्य चरण की आज्ञा का उल्लंघन करना, वो अंतिम 32वां अपराध। अर्थात श्रीमदाचार्य चरण आज्ञा उल्लंघन, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ये अपराध। अर्थात मूल बात यही है कि सेवा में भगवान या गुरु हमारे लिए तो एक ही है, यही तेई यही कछु न संदेह। और श्री विठ्ठलनाथ प्रभु चरण ने भी यही कहा, वस्तुतः कृष्ण एव। तो ये अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में हमारे अंतःकरण को ये प्रबोधन देना आवश्यक है कि भगवान की या गुरु की हम सेवा कर रहे हो, यावत जीवम स्वधर्मतः तस्य सेवाम प्रकुर्वी, उनकी सेवा करनी है। और यावत जीवम, जब तक हमारे कंठ में जीव प्राण है तब तक जितनी हो, अब शरीर काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो भी इतनी हो सके तो इतनी करें, और वो भी स्वधर्मतः, न फलार्थम, किसी फल की इच्छा से नहीं कि चलो भगवान प्रसन्न तो होंगे, ये विचार भी नहीं, उनकी खुशी जिसमें हो। सेवक का धर्म है हमारे हमको दर्शन मिलेंगे या हमको मेवा मिलेगा, ऐसा कोई फल नहीं, उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी ही फल मात्र, एक विचार। और न भोगार्थम, न हमको हमारी इच्छा की वस्तु या आशीर्वाद प्राप्त होंगे या हमारा भला हो जाएगा, दुकान चलने लगेगी या घर में सब कुछ अच्छा होगा, ये किसी भी प्रकार के सांसारिक भोग इत्यादि का भी विषय न होना। और अंत में एक बात कहते हैं श्री राय महाप्रभु चरण, न प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। लोग मुझे भगवदीय मानने लग जाएंगे, भक्त मानने लग जाएंगे, लोग मेरी भी वाहवाही करेंगे, लोग मेरे भी हाथ जोड़ेंगे, कुछ नहीं तो अपना मान सम्मान बढ़ेगा या मेरी प्रतिष्ठा हो जाएगी या मेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी। किसी भी विचार से सेवा नहीं करनी है, मात्र सेवक का धर्म है। और वो सेवक का धर्म यही है कि उनकी आज्ञा का पालन करना, जिस वक्त जब जैसी हो उसी वक्त तब वही आज्ञा का पालन पूर्ण तत्पर होकर के प्राणता से करना और शरणागति का भाव रखना, प्रौढ़ी भाव न लाना। अब इस विषय में सेवक क्या करना चाहिए, सेवक को क्या करना चाहिए, सेवक सही मायने में क्या होता है और स्वामी के सामने सेवक के कर्तव्य क्या है, वो अब हम कल देखेंगे। इन 2 दिनों में हमारे 4 श्लोक भगवत कृपा से, गुरु कृपा से यत्किंचित हम सूक्ष्म रूप से भी समझे हैं, टीकाओं का आधार लेकर के, आगे हम कल समझेंगे।